हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सारे टॉपिक आपको एक साथ कहाँ पर और कौन सी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको नई शुरुआत को सर्च करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप चैनल को खोलते हो तो कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि होम, वीडियो, शॉर्ट्स, लाइव एंड प्लेलिस्ट। तो ये जो प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगा बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज या फिर पेपर सेकंड के नाम से ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। और यहाँ पर आपको हर एक जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन वाइज मिल जाएगा, जिससे कि आपको एक साथ एक ही प्लेलिस्ट में सारी पॉइंट्स, सारे प्रोज मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड 2021 का। 2022 का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, तो आज हम 21 का पेपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सेक्शन ए, जिसमें 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके जो प्रोज हैं उनमें मेनली आपको यहाँ पर समरी अगर आपने पढ़ रखी है तो आपकी इजी वे में क्वेश्चन के आंसर्स हो जाएंगे। एक या दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको डाउट हो सकता है। इसके अलावा है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी है जो उसमें पार्ट फर्स्ट में 3 स्टैंजास आती हैं, जिसमें से जो पहली स्टैंजा है वो आपकी द फर्स्ट थॉट, जो कि आपका फर्स्ट प्रोज ही है, द थर्ड थॉट जो कि आपका फर्स्ट प्रोज है, उसमें से आई हुई है। इसके बाद जो सेकंड स्टैंजा है वो आपकी ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग, इस वाले प्रोज में से आई हुई है। एंड जो थर्ड स्टैंजा है वो आपकी और रोज फॉर इमली प्रोज में से आई हुई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो पार्ट बी है, इसमें आपके टोटल 4 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका सिलेक्टेड स्नोबेरीज में से आया हुआ है। ऑल मैंस आर स्नोब अबाउट समथिंग, वन इज ऑलमोस्ट टेम्प्टेड टू ऐड। तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है, तो पहले आप ये बताओगे कि स्नोबेरीज होते कौन हैं, फिर कौन कौन सी स्नोबेरीज के बारे में इस प्रोज में बताया गया है, आप वो बता देना। उसके बाद उसकी आपको समरी लिख देनी है। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें गैब्रियल ओक का कैरेक्टर स्केच यहाँ पर पूछा गया था, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि नॉवल है। इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो सुपरस्टिशन से रिलेटेड आया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया था, हाउ सुपरस्टिशन अफेक्ट ह्यूमन लाइफ्स, एक्सप्लेन बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको पूरी समरी लिख देनी है। स्टार्टिंग में पहली जो आपकी हेडिंग है वो ये होगी कि सुपरस्टिशन होते क्या है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था, डिस्क्राइब डॉक्टर हिडगर्स स्टडी विद स्पेशल रेफरेंस टू द क्लोजेस्ट एंड द मिरर। तो यहाँ पर आपको पूरी जो समरी है वो यहाँ पर लिख देनी थी। इसके बाद है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस है उसके साथ आपको और लगाकर एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मीन्स आपको चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं। तो सेक्शन सी में जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था, क्रिटिकल अप्रिशिएट द स्टोरी द गिफ्ट ऑफ मजाई बाय ओ हेनरी। तो जब भी क्रिटिकल एप्रिशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है और वो भी आपकी स्टोरी में पूछा जा रहा है, तो आपको सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आप वहाँ पर थीम लिख सकते हो। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टोरी, जिसमें आपको पूरी स्टोरी लिख देनी होती है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर कोई मैसेज अगर दिया जा रहा है, इस स्टोरी से आपको कोई मैसेज मिलता है तो आप वो मैसेज लिख सकते हो। एंड लास्ट का जो पॉइंट है वो आप कंक्लूजन बना सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी स्टोरी के आप ये 4-5 पॉइंट्स बना सकते हो। मेनली इन पॉइंट्स में लिखनी आपको समरी ही होती है, बस लाइंस जो होती हैं वो थोड़ी इधर उधर करके लिख देनी होती है। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है वो आपका आया है, थर्ड थॉट बाय E.V. लुकस इज अ ग्रेट स्टायर ऑन द कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी डिस्कस। तो यहाँ पर आपको पूरी समरी ही लिख देनी थी। और इसके बाद यहाँ पर जो पहली लाइन है वो आपको यही लिखनी थी कि जो E.V. लुकस है, उन्होंने अपने इस प्रोज में एक ग्रेट स्टायर किया है किसके ऊपर, कॉमन ह्यूमन मेंटालिटी के ऊपर, ठीक है। और इसी के ही और में आपको ऑप्शन में एक और क्वेश्चन मिला था, जिसमें ये पूछा गया है, क्रिटिकली एनालाइज द प्रोज स्टाइल ऑफ G.K. चेस्टरटन। तो इसमें क्या करना होता है कि सबसे पहले आप बता दोगे कि ये जो राइटर हैं इनका जो प्रोज स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन्होंने जो भी बातें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की हुई है प्रोज में। फिर आपको पूरे प्रोज की समरी यहाँ पर लिख देनी थी। एंड इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है, फेट एंड चांस
play the decisive role in Hardy's novel, justify it with reference to Far from the Merry Crowd। तो यहाँ पर ये जो फेट एंड चांस है ये आपकी एक थीम बन जाती है इस नॉवल की। तो आपको पहले इस थीम के बारे में लिख देना था, उसके बाद फार फ्रॉम द मैरी क्राउड की पूरी यहाँ पर समरी आपको लिख देनी थी। इसके बाद यहाँ पर जो 10th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था, राइट ए डिटेल नोट ऑन द विक्टोरियन प्रोज। तो विक्टोरियन प्रोज के बारे में आपको पूरा लिख देना था। सबसे पहले आप ये बताओगे कि जो विक्टोरियन प्रोज होते कौन से हैं। तो विक्टोरियन इरा में जो भी प्रोज लिखे गए थे वो सभी विक्टोरियन प्रोज कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फिक्शन प्रोज एंड जो नॉवेल्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो रैपिड उनका डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ हुई है, वो कहाँ पर कौन से टाइम पीरियड में हुई थी, तो विक्टोरियन में हुई थी। फिर अब आपको यहाँ पर विक्टोरियन प्रोज कौन कौन से हैं कुछ एग्जाम्पल लिख देने थे। विक्टोरियन टाइम पीरियड में जो राइटर्स थे उनके कुछ नेम्स लिख देने थे। एंड इसके बाद जो विक्टोरियन प्रोज है इनके क्या फीचर्स होते हैं, यानी कि जब ये प्रोज लिखे जाते हैं तो इसमें किन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये जो प्रोज है इनकी मेन थीम क्या होती है, किन चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ये प्रोज लिखे जाते हैं, तो उन सब के बारे में यहाँ पर आपको लिख देना था। एंड इसी के ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन द टर्म साइंटिफिक फिक्शन, और इसी के साथ है एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। तो आपका जो सेक्शन सी का क्वेश्चन का आंसर होता है वो लगभग आपको 5 पेज में करना होता है। अगर आप इसे ज़्यादा चाहो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 4.5 या 5 पेज तो करने ही होते हैं कवर। तो यहाँ पर जो साइंटिफिक फिक्शन है इसके बारे में अगर आप चाहो तो आप 2 पेज का लिख देते हैं। एंड जो एलिमेंट ऑफ द स्टोरी है इसके बारे में आप 3 पेज का लिख सकते हो। सबसे पहले आप बताओगे कि जो स्टोरी होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फिर आप उन एलिमेंट्स के नाम लिख सकते हो, जैसे कि प्लॉट हो जाता है, सेटिंग हो जाती हैं, करैक्टर्स हो जाते हैं। इस तरीके से 5 जो एलिमेंट्स हैं मेन वो आप लिख सकते थे। जैसे पॉइंट ऑफ व्यू आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले, इसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते थे कि जो प्लॉट होता है वो क्या होता है, जिसमें जो स्टोरी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जब हम उसे स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टोरी की तो उसे प्लॉट कह देते हैं। सेटिंग क्या होती है, तो कोई भी स्टोरी है नॉर्मल सी बात है उसका कहाँ पर वो स्टोरी हो रही है, ठीक है, ये घटनाएं कहाँ हो रही हैं, किस समय हो रही हैं, किन के साथ हो रही हैं, ये सारी जो बातें हैं वो स्ट्रक्चर में सेटिंग में बताई जाती हैं। एंड इसके साथ ही करैक्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उसी के थ्रू हम बता पाते हैं कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, इस तरह की बातें। एंड इसके अलावा जो पॉइंट है वो आपका बन जाएगा कन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें कोई भी स्टोरी है उसे थोड़ा लंबा लेकर जाना है तो कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट होना चाहिए। जब तक किसी स्टोरी में कोई हीरो या कोई विलन नहीं होगा, उनके बीच में विवाद नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तब तक स्टोरी है जो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। अगर किसी स्टोरी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो प्रॉब्लम का होना, कन्फ्लिक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है कि जो स्टोरी है वो क्यों लिखी गई है, उसका मेन मकसद क्या है, वो क्या आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहता है, क्या मैसेज वो देना चाहता है, तो वो सारी जो बातें हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाती है। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट्स मेन होते हैं, आप उनके बारे में डिस्कस करके इसे 3 पेज का लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका 2021 का पेपर आया हुआ है। होपफुली आपको ये जो पेपर है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप नई शुरुआत टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।